हाँ मतलब श्री हरिवंश। तो आज हम आप सभी लोगों को हम आज ये बताने वाले हैं कि जो हमारे निकुंज उपासना में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुसार हम अपने प्रिय प्रीतम की किस प्रकार से आठों पहर की सेवा और मतलब आठों पहर की तो नहीं, हमसे संभव नहीं हो पाता है श्री जी की कृपा से, लेकिन जिन लोगों से संभव होता है वो कैसे करते हैं। आठों पहर की नहीं, मतलब विशेष हम आरतियों की जानकारी देने वाले हैं। तो आरती किस प्रकार घुमानी है और कहाँ किस किस अंग पे कितनी बार घुमानी है, किन किन चीज़ों से आरती करनी है और आरती के पद है क्या, तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे सबसे पहली आरती होती है हमारी मंगला आरती। वो हम करते हैं अपने प्रिय प्रीतम की। एकदम जैसे ही हमारे प्रिय प्रीतम उठते हैं उनका हम अपने गीले किसी रुमाल से उनका मुंह का प्रक्षालन करते हैं, उनके हस्त कमल का प्रक्षालन करते हैं, उनके मुख कमल का प्रक्षालन करते हैं और फिर उनको कोई पानी हो गया, दूध हो गया गुनगुना सा, उसका भोग लगाते हैं, फिर दोबारा प्रक्षालन करते हैं, है ना। उनके चेहरों को बार बार पोंछते हैं, उनकी बार बार ऐसे बलाइयाँ लेते हैं, बलिहारी बलिहारी, ठीक है। और फिर ऐसे ही जिस ब्लैंकेट को हमारे प्रियलाल रात को ओढ़ के सोए हैं उसी ब्लैंकेट में फिर हमारे प्रियलाल भोग पा करके ऐसे लपेट के दर्शन देते हैं, जिसे बोलते हैं मंगला दर्शन। और फिर होती है मंगला आरती, और मंगला आरती और धूप श्रृंगार आरती, ठीक है, और राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ये 5 मेन आरतियाँ होती हैं जिन्हें हमें करना अनिवार्य होता है श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुसार। वैसे अष्टयाम सेवा पद्धति में से हमें कोई 2 सेवा होती है जो हमें नियमित रूप से करनी ही करनी है हर हाल में। तो हम श्री जी की कृपा से चार आरतियाँ होती, मतलब वैसे होती तो 5 है, लेकिन श्री जी की प्रेरणा से हम 4 ही कर पाते हैं, क्योंकि जितना हमारे अंदर भाव है उस अनुसार ही हम कर पाते हैं। क्योंकि अष्टयाम सेवा करना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है और सच में वो बहुत ज़्यादा भजनानंदी लोग होते हैं जो लोग अष्टयाम सेवा कर पाते हैं। उन पर श्री जी की असीम अहेतु की कृपा होती है, अशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है जो लोग 8 पहर की सेवा कर पाते हैं। तो हम लोग पहले आपको आरती के बारे में डिटेल दे देते हैं कि आरती होती किन किन चीज़ों से है। तो सबसे पहले होती है एक धूप स्टिक नाम की ये चीज़ होती है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। अगरबत्ती, बहुत लोग बोलते हैं बांस की नहीं जलानी चाहिए, आप जला सकते हो, ठीक है। अगरबत्ती बांस की जैसी भी आपसे बन जाए अगरबत्ती, या ऐसी धूप स्टिक, या जो गीली वाली धूप बत्ती आती है वो, और या सूखी हुई धूप बत्ती आती है वो, आपसे जैसी व्यवस्था बने आप उस अनुसार कीजिएगा, ठीक है। ऐसी ये धूप स्टिक हो गई, ठीक है। आप किसी भी लोग भगवान की शॉप वगैरह पे जाएंगे तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि आजकल की ये बहुत ट्रेंड पे चल रही है। और एक धूप कप नाम की भी चीज़ होती है, आप चाहो तो उससे भी आप आरती कर सकते, आरती नहीं, आप चाहो तो उससे भी मतलब घर में लगा सकते हो। उससे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना, क्या ही कहने, उसके पूरा घर ना ऐसा लग जाता है श्री जी का महल ही बन गया हो, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए होती है, ये होती है धूप स्टिक, ठीक है। और हमें ये पंचमुखी वाला दिया चाहिए होता है। अब यदि आप पे संभव नहीं हो पाता है पंचमुखी वाला दिया, तो आप ऐसा सिंगल वाला ले लो, ऐसा वाला सिंगल। आप छोटा भी ले सकते हो, ये तो बहुत बड़ा है, आप छोटा ले सकते हो। 1 मिनट रुको, आपको एक और दिया दिखाता हूँ। हम तो बहुत छोटे दिया भी है, 1 मिनट। आप चाहो तो इतना छोटा दिया भी ले सकते हो। प्रिय प्रीतम के जैसे भाव से सेवा बने उस प्रकार करनी चाहिए। ऐसा दबाव नहीं है श्री जी के कृपा से हमारे ऊपर, जैसा हमसे बने, जिस प्रकार हमसे बने। एक प्रभु जी ने पूछा था, इसलिए मैं बताने आया हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार बताऊंगा, आप जिस भी संप्रदाय से आप उस अनुसार कर सकते हैं। और ऐसा छोटा दिया ले सकते हैं, या ऐसे जो मिट्टी के दिया आते हैं ना, वो तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। दिवाली के टाइम पे तो बाजारों में और ज़्यादा सस्ते मिलने लग जाते हैं। तो आप चाहे तो आप पूरे वर्ष के लिए एक बार में लेकर रख सकते हैं। 100 रुपए के, 50 रुपए के, 150 रुपए के, 200 रुपए के। यदि आप एक बार में ले लेंगे तो आपको पूरे वर्ष दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ष ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और अगर दिवाली के टाइम पे खरीदते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेटों में मिल जाते हैं हमारे पास। तो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आरती कितनी प्रकार आपको घुमानी होती है प्रिय प्रीतम के अंक पे। तो आपको 3 बार चरण कमल पे, ठीक है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। 3 बार चरण कमल पे, 1 2 3, ठीक है। और 5 बार वक्षस्थल पे, वक्षस्थल अर्थात छाती पे, ये छाती का एरिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 बार छाती पे। और 5 बार हस्तकमल पे, 1 2 3 4 5, हस्तकमल पे 5 बार हो गई, ठीक है। और 7 बार मुख कमल पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7 बार मुख कमल पे। और पूरे श्री अंग पे 7 बार। अब वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी।
अभी ये सब कुछ करना है, इसलिए मैंने खाली इसलिए रख दिया, नहीं तो मैं पहले से ही बना बना के रख देता हूँ आरती के लिए, लेकिन कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। इतना भी क्या गुप्त रखना किसी के से अपनी दिनचर्या को, थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। देखो अगर हमारे किसी के जीवन में लाभ हो रहा है हमसे तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारे भाव में ना ऐसा होता है, जैसे राजभोग आरती जब होती है ना, तो उस टाइम पे हमारे प्रिय प्रीतम को बार बार उबासी आ रही होती है, मतलब कि ऐसा हम मुंह फाड़ रहे होते हैं, मतलब मुंह खोल के ऐसे सांस अंदर बाहर, समझ रहे हो आप कैसी वाली अवस्था होती है हमारे प्रिय प्रीतम की, मतलब ऐसे झपकियाँ ले रहे होते हैं, ऐसे उबासी, है ना, और क्या बोलते हैं अंगड़ाई ले रहे होते हैं हमारे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम उनको 5 मुख वाला दिया दिखाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसा मेरा भाव है, आप चाहे तो आप 5 मुख वाले दिए से भी राजभोग आरती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरा भाव है कि हमें एक दिन, मतलब मेरे को एक दिए से करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा नींद का वो होता है समय, तो उनको कभी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक दिए से करता हूँ कि मंद मंद में ही हो भी जाए और उनको पता भी ना लगे कि हमारी आरती हो गई। ऐसी हमारी भाव रहता है। शयन आरती और राजभोग आरती में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि राजभोग के बाद हमारे प्रिय प्रीतम शयन में जाते हैं। हाँ, तो आपको ऐसे इसी क्रम से आपको क्या करना है, ऐसे जैसे अभी क्रम बताया मैंने, 3 बार पैरों पे, 5 बार वक्षस्थल पे, 5 बार हाथ कमल पे, 7 बार मुख कमल पे और 7 बार पूरे श्रीअंग पे आपको ऐसे घुमाना है। और इसी प्रकार आपको एक लोटे में जल लेके ऐसे वारना है उनके ऊपर से, जैसे आपने वो वारा था, आरती वारी थी, वैसे ही आपको अपना जल भी वारना रहता है। और जैसे कि विशेष जैसे जो आरती होती है ना, जैसे मंगला आरती में आपको 5 मुख वाला दिया यूज़ करना है, मेरे भाव के अनुसार मंगला आरती में आपको 5 मुख वाला दिया यूज़ करना है, श्रृंगार आरती में 5 मुख वाला दिया इस्तेमाल करना है, और राजभोग आरती में आपको 1 मुख वाला दिया इस्तेमाल करना है, फिर संध्या आरती में आपको 5 मुख वाला दिया इस्तेमाल करना है। शयन आरती में आपको ये वाला 1 मुख वाला दिया इस्तेमाल करना है। ऐसा कुछ भाव रहता है मेरा, बाकी आपको चाहे तो आप 5 मुख वाले दिए से ही करें, ठीक है। और हमारे जैसे जो आरती होती है ना, तो उसके बाद हमारे प्रिय प्रीतम को चवर डुलाया जाता है, मोरछल डुलाया जाता है। तो ये कभी देखो, सबसे पहली कन्फ्यूजन ना ये होती है जीवन में कि ना मोरछल जो होता है वो सर्दी में नहीं डुलाया जाता, लेकिन सर्दी में भी डुलाया जाता है। हमारे प्रिय प्रीतम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्र बेटा दिनकर बेटा मिटा त्रिगुण विस्तार दृढ़ श्री हरिवंश को नित्य विहार, अर्थात मतलब कि चाहे चंद्र मिट जाए, चाहे चंद्र मिट जाए, चाहे दिन का अर्थात सूरज मिट जाए, या कुछ भी प्रलय आ जाए संसार में, लेकिन हमारे हरिवंश महाप्रभु का जो दिनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या, हमारी अष्टयाम सेवा, हमारी 8 पैर की 8 याम की सेवा, वो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कैसा भी कुछ भी हो, आपको अपनी सेवा करनी ही करनी है, ठीक है। तो चाहे प्रलय आ जाए, चाहे फिर तो जब प्रलय की बात हो रही है, चंद्र मिटने की बात हो रही है, सूर्य मिटने की बात हो रही है, तो फिर ये मोरछल तो क्या ही चीज़ है, और सर्दी क्या ही चीज़ है। फिर जब इतनी बड़ी बात बोली गई है, तो हमारे इष्ट स्तुति में जब इतनी बड़ी बात बोली गई है, तो इसलिए आपको मोरछल भी सर्दी में डुलाना है। जैसे कि ये हमारा जो होता है, जैसे कि ये हमारा मोरछल होता है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, और आपको उसी प्रकार से ये जो होता है हमारा चवर, इसको आपको डुलाना है। चवर को भी उसी प्रकार, जैसे कि ऐसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो ये जो चवर और मोरछल वाली सेवा है ना, ये आपको 2 ही आरतियों में मेरे भाव के अनुसार आपको 3 आरतियों में करनी होती है। देखो, एक तो शयन आरती में होती है रसनिधि शयन आरती कीजिए, इस वाले पे आपको आरती करनी है, ठीक है। धूप ये दिए वाली आरती और जलवारने वाली आरती आपको इस पे करनी है, रसनिधि शयन आरती कीजिए। और जय जय, फिर उसके नीचे ही दिया हुआ है, आपको ऐसे स्क्रॉल नहीं करना है, आपको नीचे जाना है। सदगुरुदेव भगवान के ऐप की बता रहा हूँ, आपको नीचे जाना है और फिर आएगा रस वो वाला, जय जय हो श्री राधे जू में शरण तिहारी लोचन आरती जाऊं बलिहारी, ऐसे वाला जो पद होता है वो वाला। ओढ़े नील साड़ी पीत पीताम्बर, ऐसे ही कुछ होता है वो पद, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। फूल सिंहासन बैठी श्री राधे, रत्न सिंहासन बैठी श्री राधे, आरती करे हम पिए संग जोड़ी, ऐसे वाले जो पद होते हैं, उस वाले पद पे आपको चवर डुलाना है। और आप चाहे तो आप मोरछल भी डुला सकते हैं, ठीक है। और संध्या आरती में आपको इष्ट स्तुति दी रहती है, उसके स्क्रॉल करने पे आपको पता लग जाएगा। तो इष्ट स्तुति में आपको चवर और मोरछल डुलाना है। संध्या आरती की बता रहा हूँ, संध्या आरती में आपको मोरछल और ये चवर डुलाना है। श्रृंगार आरती में युगल
युगल ध्यान में, मतलब कि श्रृंगार आरती होती है तो उसमें युगल ध्यान भी किया जाता है। तो युगल ध्यान में आपको प्रिया वदन छवि चंदमनो प्रीतम ज्ञान चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिकोर अंगन की छवि कहा कहो मन में रहत विचार भूषण वैभूष ननी कौति स्वरूप सुकुमार। ठीक है, तो इस वाले पे आपको चवर और मोरछल डुलाना है, और प्रातः ही मंगल आरती वाले पे आपको सिंपल आरती करनी है और मोरछल वगैरह नहीं डुलाना। मोरछल वगैरह नहीं डुलाना, श्रृंगार आरती में डुलाना है, राजभोग आरती में नहीं डुलाना। तो इसी प्रकार हमारे कुछ आरती की जाती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।